हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और बहुत ज्यादा जबरदस्त और बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है बीएसएफ वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। दोस्तों, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके जानकारी दी है कि फिलहाल बीएसएफ के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी की किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज आ रही है। तो दोस्तों, यहां पर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि पूरी 7942 वैकेंसीज खाली है। दोस्तों, ये पहला मौका होगा जब बीएसएफ के अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर इतने लार्ज स्केल के ऊपर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट कराया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन तो अब दी है पीआईबी ने, लेकिन साल की शुरुआत में भी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोटिस निकला था, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। एकदम ऑफिशियल अपडेट है, सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपको यहां पर दिखाऊंगा। तो यार बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आने वाली इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट है तो भाई फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग वगैरह इसमें कितनी मांगी जाती है। साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में तो जानकारी दे ही रहा हूं, बट उससे पहले क्या आपको याद है सभी एसएससी एमटेस स्टूडेंट्स के लिए 17 तारीख को शाम 5 बजे इसी चैनल के ऊपर कुछ जबरदस्त सरप्राइज आ रहा है ना आपको याद? तो यार डेट टू टाइम सेव क्यों नहीं कर रहे हो? और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर ये सरप्राइज आपने मिस कर दिया ना तो आप बहुत ज्यादा रिग्रेट फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ सकता है। तो यार फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कहीं जाने अनजाने में आपसे ये जबरदस्त सरप्राइज मिस ना हो जाए। तो यार दोस्तों के साथ भी इस इंफॉर्मेशन को फटाक से शेयर कर दीजिए। तो चलिए यार अपने अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आएगी बीएसएफ की तरफ से ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसके अंदर ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर 7942 रहने वाली है। ग्रुप सी की वेरियस पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के टाइटल है, अलग अलग नेचर है, मैं आपको बताऊंगा। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7942 है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस बहुत ज्यादा चार्ज नहीं करी जाती। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 147 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की जाती है। एसटी, एससी, पीएच, फीमेल्स के यहां पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी जाती। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार पीआईबी के इस ऑफिशियल प्रेस रिलीज के ऊपर नजर डाल लीजिए, जो कि 31 जुलाई 2024 को जारी किया गया था, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई 1 जुलाई 2024 तक बीएसएफ की किस पोस्ट के ऊपर कितनी वैकेंसीज खाली है। जैसे कि ग्रुप ए की पोस्ट के ऊपर टोटल 387 वैकेंसीज खाली है, इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज भरी जाएंगी। हमारा मतलब होता है दोस्तों अदर रैंक्स की, यानी कि ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर, जिनके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7942 खाली है। ठीक है, इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। अब देखिए दोस्तों, कौन सी ये पोस्ट रहेंगी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, ये हमारी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पोस्ट है, सभी की सभी ग्रुप सी की पोस्ट है। लास्ट 2023 के स्टार्टिंग में ये वैकेंसी आई थी, तब केवल 1348 ही वैकेंसीज आई थी इन सभी पोस्ट के ऊपर, लेकिन इस बार वैकेंसीज बहुत ही लार्ज स्केल में कंडक्ट कराई जा रही है। 7942 इस बार अकेली वैकेंसीज है इन पोस्ट के ऊपर। ठीक है, पोस्ट कौन कौन सी हमारी? कोबलर, टेलर, कारपेंटर, बार्बर, वॉशरमैन, स्वीपर, कुक, वाटर कैरियर, वेटर, और भी इसमें कुछ पोस्ट होती हैं ट्रेड्समैन की। क्लियर है? ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, प्रॉपर यूनिफॉर्म आपको वही मिलती है जो कि कांस्टेबल जीडी के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद मिलती है। सैलरी आपको वही मिलेगी जो कांस्टेबल जीडी के थ्रू सिलेक्शन होने के बाद आपको मिलती है। सैलरी काफी ठीक ठाक है, लेवल 3 की सैलरी आपको इसमें मिलती है। 2000 रुपए ग्रेड पे होता है। तो सैलरी के बारे में सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म कब आपको देखने को मिलेंगे। अब ये इंफॉर्मेशन मैं आपको केवल पीआईबी के प्रेस रिलीज के बेसिस पर नहीं दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, 2024 के स्टार्टिंग में ही बीएसएफ की तरफ से एक शॉर्ट नोटिस निकला था इस वैकेंसी को लेकर, जहां पर क्लियरली लिख रखा है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर ऑफ 2024, जिसमें कह रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 2140 वैकेंसीज। ठीक है, 1723 वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए थी, 417 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट्स के लिए थी। ठीक है, ग्रेड पे, सैलरी वगैरह बता रखी थी। यानी कि 2024 के स्टार्टिंग में इन पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज अनाउंस हुई थी 2100
40। ठीक है, इसी नोटिस में इन्होंने कह रखा था कि वैकेंसीज आर सब्जेक्टेड टू चेंज, में इंक्रीज और डिक्रीज, बीएसएफ रिजर्व द राइट टू मेक चेंजेस और कैंसिल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये कह रखे कि बीएसएफ इस वैकेंसी को पोस्टपोन या फिर कैंसिल कर सकता है, वैकेंसीज बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती है। तो सेम ऐसा ही हुआ है, वैकेंसीज को थोड़े दिन के लिए रोक दिया गया था क्योंकि वैकेंसीज यहां पर जोड़ी गई, बढ़ाई गई। ठीक है, तो दोस्तों इस शॉर्ट नोटिस में ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग होने की डेट वगैरह नहीं दी थी तब तक, क्लियर है, इसीलिए वैकेंसी नहीं आई थी क्योंकि इनको वैकेंसीज को बढ़ाना था। 2140 से लेकर अब इन्होंने 7942 वैकेंसीज कर दिए इन सभी पोस्ट के ऊपर। क्लियर है, समझ गए क्या है फंडा। तो दोस्तों एकदम ऑफिशियल अपडेट है, एकदम ऑफिशियल नोटिस है, खुद आप पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये वाला नोटिस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एज लिमिट दोस्तों इन सभी पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए 18 से 25 साल रहती है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए 10वीं पास होता है। अगर आप 10वीं पास हो तो भाई आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसीजर 4 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, स्टेज सेकंड में फिजिकल टेस्ट होता है, साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, स्टेज थर्ड में आपका एक स्किल टेस्ट, स्टेज 4 में आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है। सबसे पहले बात करेंगे स्टेज फर्स्ट के एग्जामिनेशन के बारे में, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, टोटल 100 नंबर का होता है। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहता है, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के अंदर। सेकंड सब्जेक्ट जनरल नॉलेज और अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, वही आपका बेसिक मैथमेटिक्स होता है, अर्थमेटिक, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इंग्लिश या फिर हिंदी से 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लो या फिर इंग्लिश के, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होता है, 120 मिनट यानी कि 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपकी रहती है। देखिए दोस्तों इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम मार्किंग पहले ही डिसाइड कर रखी है। जनरल ओबीसी, ठीक है, सॉरी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स लाने होंगे। साथ ही एससी एसटी ओबीसी वालों को इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप इतने नंबर ले आते हो एग्जाम होने के बाद तो भाई आप क्वालिफाई कर जाओगे स्टेज सेकंड के लिए। आगे बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को फटाक से चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूं, ज्यादा कंफ्यूजन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोर्सेज वगैरह परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की वे टू सक्सेस की चारों सब्जेक्ट की ये करियर मैगजीन अवेलेबल है, जो कि बुक नहीं है, मैगजीन है, बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश में है। पूरा सिलेबस आपका डिटेल के साथ कवर्ड है, हर एक क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन के बराबर वैल्यू है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सुलझा हुआ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज करके घर पर अवेलेबल करा के तैयारी शुरू कर दीजिए। इस टाइप के एग्जाम को बहुत ही जबरदस्त स्कोर के साथ आप क्रैक करके आओगे। तो भाई ये करियर मैगजीन इनफ है इस एग्जाम के लिए, ठीक है, चारों ही सब्जेक्ट हैं आपके इसमें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्टेज सेकंड के बारे में, जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में पहले मेजरमेंट टेस्ट होगा, मतलब आपकी हाइट वेट चेस्ट मेजर होंगी। उसके बाद आपकी इसमें रनिंग होने वाली है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो दोस्तों पहले आप इसमें अपनी हाइट सुन लीजिए कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहां पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट होगी ना सभी कैटेगरी के लिए, जैसे कि जनरल ओबीसी एससी ईडब्ल्यूएस, उनकी 165 सेंटीमीटर है। चेस्ट आपकी इसमें 75 से 80 सेंटीमीटर रखी गई है, मिनिमम 75, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन 80 हो जानी चाहिए। हाइट आपकी फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर है इन सभी कैटेगरी के लिए। बाकी दोस्तों जो आपकी एसटी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी को हाइट में रिलैक्सेशन है। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर है, चेस्ट आपकी 75 से 80 है। फीमेल कैंडिडेट की एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर है। क्लियर है। बाकी अदर कैटेगरी यहां पर आपकी लिखी हुई है, जैसे कि आप स्पेशल एरिया हिल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आपकी हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह इतनी इसमें होनी चाहिए। वहीं पर दोस्तों आपका इसमें पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी केवल एक रनिंग होगी, जो कि 5 किलोमीटर की फिक्स होने वाली है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 मिनट की रनिंग आपको 24 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, जो कि आप इजीली कर लोगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर की रनिंग है, जो कि आपको 8.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। पूरा फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, एक सिंगल नंबर भी आपको नहीं दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका इसी दिन होगा, जहां पर आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं। सभी डॉक्यूमेंट की एक एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको वहां पर सबमिट करनी होगी। क्लियर है। फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। क्या होगा? स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। इसको ट्रेड टेस्ट भी कई बार बोल देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोबलर की पोस्ट है, टेलर की पोस्ट है, वॉशरमैन की पोस्ट है, बार्बर की पोस्ट है, स्वीपर की पोस्ट है, इन सभी पोस्ट के लिए आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब एक स्किल टेस्ट होगा, ठीक है।
एक तरीके से प्रैक्टिकल होगा। जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, क्या उस पोस्ट से रिलेटेड जो काम है, उस पोस्ट का जो नेचर है, क्या आप उसको करना जानते हो, क्या आप उसको इजीली कर लोगे। जैसे कि वॉशरमैन का यानी कि धुलाई का काम होता है, क्या आप धुलाई का काम कर लोगे, कपड़े वगैरह की नॉलेज आपको है या नहीं, ठीक है। टेलर का काम है, कटिंग वगैरह आप कर लेते हो, ठीक है। कपड़े सिलना आपको आता है या फिर नहीं। काम यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है। कोबलर जो है मोची है, पॉलिशिंग ऑफ शूज यानी कि शूज वगैरह पॉलिश आप इजीली कर लोगे या फिर नहीं। हैंडलिंग टूल्स वगैरह है उनको कर लोगे। कटिंग ऑफ लेदर जो चमड़ा होता है उसको काटने का की नॉलेज आपको है या नहीं। रिचिंग स्टिचिंग ऑफ शूज यानी कि शूज वगैरह में आप टांका वगैरह लगा लेते हो या फिर नहीं लगाते हो, ठीक है। टेलर का काम आपको बता दिया है मैंने। वॉशरमैन का वॉशिंग ऑफ क्लॉथ को धोने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आयरन वगैरह आपको खाकी कपड़े को करनी आनी चाहिए, ठीक है। ये काम आपके हैं। स्वीपर का क्लीनिंग का काम आपको करना होगा। कुक का खाने बनाना। यहां पर देखिए इनमें ये जो 3 पोस्ट है ना, कुक, वाटर कैरियर और वेटर, इनके लिए आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता। बाकी इन 5 पोस्ट के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, इनके लिए नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का सर्टिफिकेट चाहिए लेवल 1 का। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट, आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, ठीक है, ऐसी किसी योजना से ऑफिशियल, ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट NSDC से अगर आपका सर्टिफिकेट है, यही नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर लोगे, कर सकते हो। आपका स्किल टेस्ट भी नहीं होगा, आपका कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना काम है, आपको सर्टिफिकेट दिखाना है, जो कि आपका इजीली बन जाएगा मेरे हिसाब से। अभी तो आपके पास टाइम है, फॉर्म निकलेंगे, उसके बाद एग्जाम, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, तब जाके आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तब तक तो आपका इजीली बन जाएगा। और तीनों पोस्ट बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, प्यारी पोस्ट है। कुक है, वाटर कैरियर है और आपका वेटर है, ठीक है, बढ़िया है। तो इनमें दोस्तों ये केवल क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। ये जो 5 पोस्ट है इसमें ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, आपको कोई नंबर नहीं दिया जाता। जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, आपको काम करके दिखाना है और आपको आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना, वो आपके पेपर के नंबर के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। चौथी स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट है, उसको भी क्वालिफाई करने के बाद फाइनल आपकी मेरिट बनती है। जैसे कि आपको अभी बताया, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। एग्जाम कितने नंबर का था? 100 नंबर का था, तो भाई कैटेगरी वाइज 100 नंबर में से पोस्ट वाइज एक कट ऑफ बन जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब बात करेंगे सैलरी वगैरह कितनी होती है। देखिए दोस्तों, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन ग्रेड पे आपका 2000 रुपए, लेवल 3 की ये पोस्ट है। इसका जो बेसिक पे होता है ना, वो 21,700 है। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए है, ठीक है। तो भाई इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियली नेट सैलरी आपकी 38,000 होगी, यानी कि 38,000 आपकी शुरुआती सैलरी होगी। सिलेक्शन होने के पहले महीने ही आपको 38,000 रुपए मिल जाएंगे विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। फाइनल सैलरी, मैक्सिमम सैलरी इसी पोस्ट के ऊपर 87,500 है, यानी कि अगर इसी पोस्ट के ऊपर आप बने रहे, फाइनल सैलरी रिटायरमेंट जब आपकी होगी वो 87,500 से भी रुपए ज्यादा होगी। जो प्रोफाइल मैं आपको बता चुका हूं, जो भी आपका ट्रेड है ये इस टाइप का, ये आपको काम करना पड़ेगा। पोस्ट के टाइटल से ही आप समझ चुके होंगे। क्लियर है, पोस्ट पता ही चल गया आपको। यानी कि अगर कुक का काम है तो आपको किचन में काम करना होगा, ठीक है। कुकिंग का काम करना होगा। वाटर कैरियर जो पानी पिलाने का काम करता है, ठीक है, वो होता है वाटर कैरियर। वेटर का काम आपको पता है, खाना सर्व करने का काम होता है। वॉशर का काम होता है, धुलाई करने का काम होता है, ठीक है, कपड़े वगैरह, ये आपका काम होता है। कोबलर यानी कि जो मोची होता है, वो उसका काम वही होगा, ठीक है। तो जो प्रोफाइल तो आप खुद समझ लोगे, इतने समझदार हो। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी रहती है। तो प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी काफी बेहतरीन है। कम से कम 5 साल को आपको काम करना पड़ेगा। 5 साल के बाद प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। आप कांस्टेबल जीडी की पोस्ट तक पहुंच जाते हो बहुत ही जल्दी। साथ ही LDCE यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनके बेसिस पर आप प्रमोशन ले लेते हो। परफॉर्मेंस के बेसिस पर रूटीन प्रमोशंस निकलते हैं, उनके बेसिस पर आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाते हैं। एक बार आप डिपार्टमेंट के अंदर तो घुसो, एक बार BSF के अंदर तो घुसो, फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं। तो दोस्तों ये तो जस्ट शुरुआत है, आगे बहुत कुछ है आपके सामने। भैया बात करेंगे फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। देखिए दोस्तों, टेक्निकली अगर देखा जाए, पिछली बार ये वैकेंसी जनवरी फरवरी के आसपास आ गई थी 2023 में। फाइनल रिजल्ट भी आ गया था, कुछ कैंडिडेट्स का केस फंसा हुआ है, तो ठीक है। लेकिन वैसे वैकेंसीज अब तक आ जानी चाहिए थी कायदे से, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी जरूर आती है। फरवरी मार्च के आसपास वैकेंसीज आनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, अभी पिछले 2 महीनों में BSF के अंदर बैक टू बैक रिक्रूटमेंट निकल रही है। BSF की कमांडेंट तक की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल गई, ठीक है, चाहे वो CPO के थ्रू या फिर BSF हेड कांस्टेबल हो, BSF ASI हो, मिनिस्ट्रियल वाली पोस्ट, ठीक है।
तो ये बैक टू बैक निकल गया। तो अब बारी है इस वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी आपको आने वाले 1-2 महीने के अंदर गारंटीड देखने को मिल जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं तो ये वैकेंसी आपको अक्टूबर मंथ तक देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अक्टूबर 2024 में ऑनलाइन फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, उससे पहले भी देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है। फॉर्म की आखिरी तारीख अगर अक्टूबर में निकल रहे हैं तो नवंबर में होगा, ठीक है। फिर आपका एग्जाम वही जाके फरवरी या फिर मार्च तक होगा अगर अक्टूबर में वैकेंसीज आ जाती है, ठीक है। तो भाई ज्यादा जो चांसेस है अक्टूबर मंथ के अंदर वैकेंसीज आने के हैं, तो आप रेडी रहिएगा। क्लियर है। पहले इसमें एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, बाद में आपका इसमें फिजिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो ज्यादा चांसेस अक्टूबर मंथ में है वैकेंसी आने के। अभी जस्ट नोटिस निकले, वैकेंसीज की जानकारी निकली है कि भाई वेरियस ग्रुप सी की पोस्टों पर इतनी वैकेंसीज फिलहाल खाली पड़ी हुई हैं बीएसएफ के अंदर, और ऐसा तो होना ही था। कुछ लोग सोचेंगे भैया ग्रुप सी की बात हो रही है, यहाँ पर कांस्टेबल, जीडी, एएसआई, मिनिस्ट्रियल या फिर हेड कांस्टेबल की भी तो हो सकती है। नहीं दोस्तों, आपको पता है कांस्टेबल जीडी की रिक्रूटमेंट फिलहाल चल रही है, और बीएसएफ के अंदर कितनी वैकेंसी थी? लगभग 13,000 वैकेंसी एसएससी कांस्टेबल जीडी के अंदर बीएसएफ के अंदर खाली पड़ी है, और यहाँ पर ग्रुप सी की वैकेंसीज टोटल ही 7,942 है। तो वो वैकेंसी ऐड नहीं की गई है। यहाँ पर बात हो रही है अदर रैंक्स की, यानी कि मोस्टली जो हमारी ट्रेड्समैन की पोस्ट है इनकी बात हो रही है, ठीक है। तो कांस्टेबल सीटी, कांस्टेबल ट्रेडमैन की ये पोस्ट है। आप रेडी रहिएगा, जैसी अपडेट आता है, जैसी वैकेंसी निकलती है, सबसे पहले आपको इसी चैनल के ऊपर इन्फॉर्म करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।